राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपकी अपने चैनल जनक्रांति न्यूज़ में। भी फिलहाल की बात करें तो बैठे हैं गांव बुगाना के अंदर। गांव बुगाना में सरपंच प्रत्याशी जो है रेणु बालाजी भी हमारे साथ बैठी हैं। उन तक बात करेंगे जो पंचायत चुनाव चलन लग रहा है उसने लेके के कुछ एजेंडा है उसका और किस तरह चुनाव प्रचार करने लग रही है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो स्वागत है रेणु जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले दादा खड़ा की जय हो और आदर व सम्मान के योग्य सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं रेणु बाला सरपंच पद प्रत्याशी आपके सामने मौजूद हूँ जी। रेणु जी, अगर बात करें पंचायत चुनाव की तो जैसा हमें पता लगा है काफ़ी कैंडिडेट है मैदान में, महिला की सीट है, क्या लगा है आपने? अगर पूरे माहौल की बात करी जाए फिलहाल अब तक कैसा माहौल चलने लग रहा है? माहौल की बात करें तो मैडम देखो, सबसे पहले तो मैं प्रत्याशियों की बात करूंगी कि बहुत ज़्यादा हैं जी। 14 कैंडिडेट हैं सरपंच पद के लिए। और दूसरी बात, मैं लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि भाई ये महिला की सीट है तो आप महिलाओं को आगे आने दो, क्योंकि क्या होता है महिला को खड़ी कर देते हैं और जो सरपंच हैं वो आदमी करते हैं। तो भाई मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगी कि भाई एक तो आप मीटिंग करो, सारे कैंडिडेट को इकट्ठा करके मीटिंग करके और आप देखो ऑब्जर्वेशन करके कि भी कौन सा कैंडिडेट ठीक है हर चीज़ के अंदर, और उसे आप सिलेक्ट करो। और माहौल मेरा क्या माहौल है, सारे ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है सबसे ज़्यादा गांव में, और भाई ठीक है बोलना भी आता है। आगे आपको पता है देखो अब सरकार ने कर दिया है कि महिला अगर सरपंच है तो महिला ही आगे मीटिंग में जाएंगी, वही मतलब कि पंचायत के फैसलों में जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सस्पेंड हो जाएंगी और उनके पति पर भी कार्यवाही कुछ होगा, मतलब ऐसा सिस्टम है कि कार्रवाई की जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि आप ये देखो भी कौन सी महिला ऐसी है जो आगे सिस्टम को संभाल सके। आपकी पढ़ाई लिखाई की बात करी जाओ तो रेणु जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पढ़ाई लिखाई मैडम MA BEd है जी, और NTT का कोर्स कर रखा है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और कंप्यूटर का भी डिप्लोमा है, और अदर एक्टिविटी सर्टिफिकेट हैं जी मेरे पास बहुत सारे। NSS हो गया, NCC होगी, और असर सर्वे जो गांव में बच्चों की शिक्षा को लेकर मैंने सर्वे किया था, मतलब कि अनमैरिड थी जब मैं, और भी मेरे पास बहुत सारे हैं जी। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने बहुत काम भी किया है जी। मतलब एक पढ़ी लिखी सरपंच प्रत्याशी, गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी सरपंच प्रत्याशी मान सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, माहौल की बात करी जाओ गांव में, जैसे आपने बताया कि माहौल गांव के लोग ये कहने लग रहे हैं कि पढ़ी लिखी है सबसे ज़्यादा, तो सपोर्ट कैसा मिलने लग रहा है? गांव के लोग जो हैं किस तरह का सपोर्ट करने लग रहे हैं? गाँव वालों का तो मैं ये कहूँगी जी कि अब की बार वोट मांगने वालों को शर्म नहीं आ रही, देने वालों को आ रही है। सही बात ये है, क्योंकि प्रत्याशी इतने खड़े हैं, लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि भाई हम किसको वोट दें। ठीक है, तो मैं तो उनको यही कहती हूँ कि भाई आप एक तो कैंडिडेट को ऑब्जर्व करो, और दूसरा मतलब कि मैंने सबको ये बोला है भाई ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम एक वोट मुझे ज़रूर दें। मैं तो यही कह रही हूँ। गांव की समस्याओं की तरफ अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लेके आना चाहूँ, आपका गांव बुगाना में क्या लगा है आपने, कितनी समस्याएं हैं जो एक सरपंच प्रत्याशी के रूप में आप देखती हैं? इस गांव में तो जी मेरे को समस्याएं दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो जो इंटरनल समस्याएं देखो, बाहरी जैसे सड़कें हो गई, पानी का हो गया, जल भराव हो गया, पीने का पानी है वो भी बहुत गंदा आने लग रहा है। जैसे थोड़ा बहुत जैसे जिनका परिवार क्या करे जी, पैसे हैं वो तो अपना RO लगा के सिस्टम ठीक कर लेता है पानी का। अदरवाइज जो गरीब हैं वो बेचारे ना RO लगा सकते, उन्हें वही पानी पीना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों पे तो देखो कोई भी सरपंच बनेगा सारे उस पर मतलब काम करेंगे, लेकिन मैं जो काम करना चाहती हूँ, जो मेरे प्रमुख एजेंडा है वो क्या है जी, कि जो इंटरनल तौर पे गांव को मेरे को मजबूत बनाना है। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत क्या है जी, एक स्थानीय लोगों का सब शासन होता है, मतलब अपने लोगों का अपना शासन। ठीक है, तो मैं उनका ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ इस तरफ कि आप एक तो मतलब ऐसे कैंडिडेट को चुने कि जो आपका ये काम करवा सके। जैसे कि एजुकेशन को लेके मेरा बहुत बड़ा कदम मैं उठाऊँगी, जो बच्चों के लिए, जैसे बड़े बच्चे हैं उनके लिए जैसे बौद्धिक विकास की क्लासें सरपंच ये कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि हर महीने बच्चों की बौद्धिक
विकास की मैं क्लासें लगाऊं, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से या फिर जैसे मिनी सेक्रेटरीट से जो बड़े बड़े मतलब अधिकारी हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर वो चर्चा करें और बच्चों को समझाएं। तो इस और दूसरा जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासें होगी, और मतलब कि जैसे साक्षात्कार इंटरव्यू होता है उसके लिए बच्चों को रेडी करना, मतलब ये चीज़ें मेरे बच्चों के अंदर आएँ और उन्हें मतलब कि एनएसएस और एनसीसी के मतलब रडार पर भी मैं उन्हें काबिल बनाऊं, और मेरे जो छोटे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे देश के कर्णधार हैं उन्हें मैं मजबूत बनाना चाहती हूँ जी। जी, आपका चुनावी एजेंडा ये है। और अगर समस्याओं की, प्रमुख समस्याओं की बात करें, आपने पानी की समस्या बताई, कुछ और एक दो ऐसी समस्याएं जिन पे आपको लगता है ये तो आपका एजेंडे में आ गई, एक दो और समस्याएं प्रमुख हैं जो आपको लगता है कि सरपंच बनने के बाद आपको बिल्कुल प्रमुखता से उन पे काम अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जी, मेरा रेणुबाला नाम है और मेरा जो चुनावी चिन्ह है वो स्टूल है। तो अपील है आप सभी से कि मुझे वोट करें। अच्छा, प्रमुख समस्याएं ये है जी, महिलाओं की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ। जैसे रोज़गार की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो वैसे तो हर जगह है ये, लेकिन मैं तो देखो सरपंच बन के अपने गांव के एक लेवल पे कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि हर सरपंच ये काम कर सकता है। जैसे छोटे छोटे घरेलू उद्योग होते हैं उनको मैं बढ़ावा देना चाहूँगी। घर बैठे जैसे महिलाओं को ज़्यादा नहीं, वही 5,000 तक घर बैठे रोज़गार कोई मिले, ऐसा मैं कोई काम करना चाहती हूँ। दूसरा जो मकानों के लोन है, गरीब व्यक्ति क्या चाहता है जी, एक तो चाहता है कि उसकी छत ना टपके, दूसरा उसका बच्चा है वो मतलब कि अच्छा पढ़े, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, और तीसरा वो मतलब कि एक रोज़गार हो। इससे ज़्यादा गरीब व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, और इन चीज़ों से मैं चाहती हूँ कि भाई उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल मैं दे पाऊँ। मतलब कुछ अलग सोच है आप में, कुछ अलग कर गुजरन की जो है आपके अंदर से आप ये करो कि हाँ मतलब अगर मैं सरपंच बन जाती हूँ तो इन चीज़ों को, क्योंकि भैया नॉर्मली बात करें, हम बहुत सारे गांवों में इंटरव्यू करके आए हैं, सरपंच प्रत्याशियों के भी इंटरव्यू हैं, महिला सरपंच प्रत्याशियों के भी इंटरव्यू हैं, लेकिन उनमें आपने देखा है भी सड़कें, गलियाँ, पानी, सीवरेज या फिर नालियाँ, इनकी मतलब समस्याएं जो हैं वो प्रमुखता तब उठाई जाए हैं गाँव की तरफ था या प्रत्याशियों की तरफ था। लेकिन रेणु बाला जी का इंटरव्यू करते करते आप भी देखने लग रहे हो फोन स्क्रीन पर, कुछ अलग ही मतलब जो इनके थीम हैं, जो ये एजेंडे लेके आई हैं भी, वो आम समस्याओं के साथ साथ कुछ और अलग कर गुजरने का भी जो है इसमें जज्बा दिखाई दे रहे हैं इनमें। रेणु जी, जाते जाते अपने जो दर्शक हैं उन तक गुजारिश के करना चाहोगे, जो आपके वोटर हैं उन तक अपील के करना चाहोगे? अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी जी, जैसे मेरे एजेंडों में मेरी जो कार्यसूची है उसमें ये भी आता है कि हमारी जो संस्कृति है, जैसे हमारे मतलब कि कोई बार त्यौहार आते हैं यूं ही चले जाते हैं, गांव में पता ही नहीं चलता, ठीक है, तो मैं उनके ऊपर प्रमुख कार्य करना चाहती हूँ। जैसे लेडीज मतलब कि जैसे तीज का त्यौहार आ गया, तो एक हमारा जो पुराना पहनावा है ये दामन वाला, ये मतलब कि अगर मैं बन जाती हूँ तो लोग देखेंगे कि हाँ रियलिटी में बदलाव हुआ है। तो इसके लिए तो भाई उन्हें एक मौका मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी जो कथनी है मैं उसको मतलब करनी भी, उसको सम्मान करना चाहती हूँ। दूसरा मेरा है कि जो मेरा मापदंड है वो मेरा बराबर रहेगा, ये नहीं है कि मैं मेरे प्रति तो ज़्यादा वो मतलब कुछ कहूँ और औरों को मैं उस तराजू में, उसी पलड़े में मैं ना तोल लूँ। और मैं जो आपने जो कही है कि भाई मैं लोगों को क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप जात पात को छोड़ दो। मैंने मेरे गांव में इसमें देखा है, मतलब कि हर जगह होता है वैसे, जाति पाति के ऊपर बहुत मतलब कि दंगे होते हैं और एक जहर फैल जाता है, और चुनाव के मतलब दिनों में आके तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मैं उन्हें एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मान लो आप बाहर विदेश में जा रहे हो जी पैसे कमाने के लिए, वहाँ आपको कोई अपने भारत का मिल जाता है तो आपको क्या लगता है, एकदम देखते ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई है, और आपको पता लग जाएगी हरियाणा का है, फिर आपको बिल्कुल ही लगेगा वो भाई ये तो मेरा बिल्कुल ही भाई, मेरा क्लोज है बिल्कुल। फिर आपको पता लग जाए कि वो आपके गाँव का है, तो कहाँ जाती है जी, जाति है वो सबसे नीचे की इकाई है, ठीक है, एक बंद वर्ग का नाम है जाति। तो आप उसकी तरफ ध्यान न दें, आप सिर्फ ये देखें कि कैंडिडेट कौन बढ़िया है, और सिर्फ अब की बार देखें, क्योंकि पुराने तौर तरीक़ों से आपने हर बार वोट दिया है और आपने उसके रिजल्ट देखे हैं, नतीजे देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बदलाव आया है। आप मुझे एक बार मौका दें, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई लेडीज़ की सीट है तो आप लेडीज़ को आगे आने दो प्लीज़। ये जो जेंट्स जो कैंडिडेट हैं, उनके हस्बैंड हैं या फिर उनके जो परिवार के हैं, वो ये मतलब सोच रहे हैं कि भाई हम करेंगे और इनका नाम है। देखो जो हमारा समाज है ना, वो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें हमेशा से आदमी की चलती आई है, ठीक है। और इसीलिए सरकार ने, आप ये बताओ मेरे को, समाज के अंदर
पुरुष और औरत समान दर्जा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ी कि उनको लेडीज़ को आरक्षण के अंदर रखा जाए। ये इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि पुरुषों ने औरत को समझा नहीं, कुछ उनको आगे आने नहीं दिया। आपने देखा कभी कभी कोई औरत खड़ी हुई हो पहले, ठीक है, गांव में होने नहीं देते। सरकार ने अब ये आरक्षण किया है तो लेडीजें खड़ी हो रही हैं। और आरक्षण में भी आदमियों ने टांग अड़ा रखी है जी बीच में, बिल्कुल कि हम ही हैं, इन औरतों को कुछ नहीं पता। हाँ, उनकी मजबूरी है, उन्होंने नामांकन में उनके नाम भरे हैं और उनके पर्चों में भी उनके फ़ोटो हैं, ये उनकी मजबूरी है। एक मैं 14 में से एक मैं कैंडिडेट ऐसी हूँ जो अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो मैं ही सरपंची करूँगी और महिलाओं को आगे लेके आऊँगी। और मैं इस गाँव को बताना चाहती हूँ कि भाई महिलाएँ भी कुछ हैं, और जो पढ़ी लिखी महिलाएँ हैं, जो बोलना जानती हैं, जो अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं, मैं उन्हें आगे लेके आना चाहती हूँ। इसलिए मेरी अपील है कि आप मुझे एक मौका दें, ज़रूर दें। तो भाई सरपंच प्रत्याशी गांव बुगाना से रेणु जी जो हैं उन सुनने लग रहे थे लगातार, आप कुछ अलग सा कर गुजरन का जो है इनके अंदर हौसला देखने मिला है। क्योंकि भाई आम बात करें तो बिल्कुल कई तो हमने इंटरव्यू करे हैं भी सरपंच जो प्रत्याशी है महिला उनकी जगह पुरुष ही इंटरव्यू देते हैं, वो ये बात आ जाए भी जी उन तो बोलिया कौन जाना। लेकिन भाई पहला इंटरव्यू मैंने ऐसा कराया है रेणु जी का जिसमें मतलब कहीं भी ना तो ये इनके अंदर झिझक थी, ना इनके अंदर ये था कि नहीं मैं मतलब बोलूँगी तो कुछ क्या ऐसा कोई रिएक्शन आओगा। इनने खुल के जो महिलाओं के हक और सम्मान की बात है वो करी है। ये नहीं है कि भाई पुरुष प्रधान समाज है तो बिल्कुल पुरुषों की चलेगी। ऐसे महिला उम्मीदवार, ऐसी महिला प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, अभी फ़िलहाल भी बैठी हैं भी जो महिलाओं को आगे लेके आना चाहें और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहें। तो भी गांव बुगाना के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको भी और साथ में जो जितने भी वोटर हैं उनने भी अपील है हमारे चैनल की तरफ से कि जो आगे आना चाहे हैं महिला उन्हें बिल्कुल आगे आने दो। एक बार मौका दे के देखो, महिलाएं भी बहुत कुछ कर सके हैं और ये करने का जज्बा बिल्कुल रेणु जी में है। वीडियो आपने पूरी देख ली, वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।